ज़िंदगी में सबसे बड़ा सच यही है कि अगर आप खुद अपनी कदर करना नहीं सीखेंगे तो कोई और आपको इज्जत नहीं देगा। अक्सर हम अपनी वैल्यू दूसरों की नज़रों से देखते हैं, उनकी तारीफ़, उनकी मंजूरी और उनके शब्दों से अपनी अहमियत तय करते हैं। लेकिन असली सेल्फ वर्थ दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती, वो आपके अंदर से पैदा होती है। खुद की कद्र करना मतलब अपनी सीमाओं को पहचानना, अपनी मेहनत को सराहना और अपनी कोशिशों की रिस्पेक्ट करना। कई बार लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं। कभी जेलसी, कभी कंपटीशन, कभी उनकी सोच इतनी छोटी होती है कि वो दूसरों को बड़ा देख नहीं पाते, और कभी कल्चरल पैटर्न ऐसा होता है जहाँ घर की औरतों की मेहनत को टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया जाता है। लेकिन ये सब उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आपकी वैल्यू कभी किसी की नज़रअंदाजी से कम नहीं होती। आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें और आपके जज्बात हमेशा वैल्यूबल रहते हैं। सोचिए, आपने कितनी बार दूसरों को खुश करने के लिए अपनी नींद, अपना आराम, अपनी पसंद नापसंद सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन बदले में अप्रिसिएशन तक नहीं मिला। यही वजह है कि हमें बाउंड्रीज़ बनाना सीखना है। जब आप साफ और डिग्निफाइड तरीके से बोलेंगे कि मैं ये नहीं कर सकती अभी, मुझे अपने लिए वक्त चाहिए, तभी लोग आपकी लिमिट को समझेंगे। याद रखिए, बाउंड्रीज़ बनाना ईगो नहीं है, बाउंड्रीज़ बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट है। खुद की कदर करने के लिए रोज़ छोटे छोटे कदम उठाइए। सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड लिखिए कि किन 3 चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हैं। दिन में एक काम ऐसा कीजिए जो सिर्फ आपके लिए हो, चाहे वो 10 मिनट किताब पढ़ना हो, शांति से चाय पीना हो, वॉक पर निकलना हो, या बस बैठकर अपने ख्यालों में खो जाना हो। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करिए, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। और हर दिन आईने में देखकर बोलिए, मैं कीमती हूँ, मेरी वैल्यू है, आई एम इनफ। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके सेल्फ वर्थ को इतना मजबूत बना देंगे कि किसी की नज़रअंदाजी आपको हिला नहीं पाएगी। आपको खुद से पूछना होगा कि आखिर क्यों मैं हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपनी हैप्पीनेस सेक्रीफाइस करती हूँ? क्या सच में उनकी मंजूरी इतनी ज़रूरी है कि मैं खुद को भूल जाऊँ? जवाब है नहीं। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, तो दूसरों की नज़रों में परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दीजिए। परफेक्ट बनने के बजाय खुद से ऑनेस्ट बनिए, खुद को एक्सेप्ट करिए और अपनी गलतियों के साथ भी खुद से प्यार करना सीखिए। अगर आप चाहती हैं कि आपकी लाइफ बदल जाए, तो एक हैबिट बनाइए कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव में बदलना है। जब भी आप सोचें कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, उसी वक्त खुद को याद दिलाइए कि मैं कोशिश कर रही हूँ और मेरी कोशिश की कदर है। जब भी लगे कि कोई मेरी अहमियत नहीं समझता, उस वक्त लिखिए कि मेरी वैल्यू किसी की नज़र से डिफ़ाइन नहीं होती। यही छोटी छोटी बातें आपकी थिंकिंग बदलेंगी। अब आइए इंस्पिरेशन की बातें करते हैं। एक कहानी है रेखा की, जो हमेशा दूसरों के लिए सब करती थी, अपनी नीड्स और डिज़ायर्स को पीछे रखती थी। लेकिन एक दिन उसने फ़ैसला किया कि हर शाम आधा घंटा सिर्फ अपने लिए रखेगी। पहले घर वालों को अजीब लगा, पर धीरे धीरे उन्होंने भी उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू किया। एक और कहानी है आयशा की, जो हर काम दूसरों की तारीफ़ के लिए करती थी, लेकिन जब उसने रोज़ लिखना शुरू किया कि वो कितनी मेहनती और केयरिंग है, तब उसे समझ आया कि सबसे ज़रूरी तारीफ़ वही है जो हम खुद को देते हैं। इन कहानियों से ये साबित होता है कि जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं, तो दुनिया भी आपको प्रायोरिटी देना सीखती है। तो बहनों और दोस्तों, आज से दूसरों के बदलने का इंतज़ार मत कीजिए। दूसरों की नज़रों में खुद को छोटा मत कीजिए। आपकी मेहनत, आपकी कुर्बानियाँ, आपके जज्बात और आपकी कोशिशें बेमिसाल हैं। आप चाहे हाउसवाइफ हों या वर्किंग वुमन, स्टूडेंट हों या माँ, आपकी वैल्यू आपकी भूमिका से कहीं ज़्यादा है। इस दुनिया में आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। दूसरों को खुश करने के लिए जीना छोड़ दीजिए और ख़ुद के लिए जीना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि अगर आप ख़ुद को प्रायोरिटी देंगे तो लोग सेल्फिश कहेंगे। सच ये है कि जब आप खुद की कद्र करेंगे, तो आप दूसरों की भी और बेहतर तरीके से हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपका आत्मविश्वास दोगुना होगा। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे दूसरों की मंजूरी के इंतज़ार में मत बिताइए। ख़ुद को अपनाइए, ख़ुद को गले लगाइए और ख़ुद को बार बार याद दिलाइए कि आई मैटर, मेरी अहमियत है, मेरी ज़िंदगी मायने रखती है। जब आप ख़ुद को वैल्यू देंगे, तभी दुनिया भी आपको वैल्यू देना सीखेगी। यही असली एम्पावरमेंट है और यही असली खुशहाली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।